सर जैसे मैं एसएसबी पता है, जब एसएसबी का कॉन्फ्रेंस था ना, तो काफी सारे बच्चे मेरे को कह रहे थे कि तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो हो जाएगा। तो आई वाज लाइक कि यार मजाक क्यों कर रहे हो यार, मतलब वो बोलते हैं, हर कोई बोलता है एक दूसरे को कि तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। एट द एंड उसमें से किसी का भी नहीं होता। मतलब मजाक हो जाता, थोड़ा सा आयरॉनिकल, बट वो ऐसा था। तो मेरे को एक डाउटफुल सी चीज है, जैसे आप मेरे से पूछो कि है ना तूने उसमें क्या लिखा था, तूने उसमें क्या बोला, तो आई मे टेल यू सम थिंग्स जिसके तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद वन एंड ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट because he is AIR 24. सो एज फार एज मेरिट गोज, सो आज तक हमारे शो पे 24 से ऊपर वाले ही आए हैं। सो मोहित, यू आर AIR 1 इन द फौजी शो टिल नाउ। So बिल्कुल congratulations for शुक्रिया। that first of all, and very heartiest congratulations guys. So he would be reporting to academy on 1st February, and by the time this video is published, so he would be running around Sudan block and doing his drill in Sudan in Khetrapal parade ground. So I think you won't be able to watch our video, Mohit, but I'm sure once you come back, so you will see 1 million views on your video. You will be thrilled. ओह श्योरली So आई विल, श्योरली आई विल। so मेरी वजह से 2 मिलियन एक्स्ट्रा होंगे। so thank you, Mohit, for accepting this invitation. And it was a very short notice because of something which I don't want to talk about. But short notice पे आया Mohit, और I just texted him कि are you free, and he said yes, why not. And here he came. He is on our show, and he is AR 24, first attempt for SSB, first attempt for written, and civil background. कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक नहीं. ही इज़ द फर्स्ट गाय इन द आर्म फोर्सेज फ्रॉम हिज फैमिली. एंड वन मोर थिंग दैट ही इज AIR 24, and as far as SSB marks are there, so he's 12th in that overall. So in a entry where more than 500 people are recommended, being 12th and AIR 24 overall is a big thing. So that too, from civil background, first attempt, fresher. And Mohit, what a pleasure it is for you to be on our show. So thank you very much. थैंक And यू सर, थैंक यू Mohit, सर। please give a basic intro to our audience. Who is Mohit? What are you? Well, what are your hobbies and all? ओके, so Mohit was a normal guy until he met somewhat his so-called motivation. I met a group captain at that time. पता नहीं उनकी पोस्ट अब शायद ही माइट बी वो प्रमोट हो गए होंगे तो पता नहीं, बट जब मैं मिला था तब ही वॉज अ ग्रुप कैप्टन। सो वो हमारे स्कूल के एलुमनाई है, तो हम मैं 10th में था तब वो मिले थे। तो इट वाज लाइक कि यार ये मतलब एलुमनाई मीट कुछ था, तो उसमें काफी सारे बच्चे, काफी सारे, वो हमसे 25 ईयर सीनियर है। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, कोई बॉस्टन में कहीं पे जॉब कर रहा है, किसी की का फैक्ट्री है, किसी कोई कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में कोई। तो एवरीवन इज लाइक कि पैसा छाप रहे हैं। तो लेकिन हाँ, वो होता है ना कि आप एक ग्रुप में से 50 बंदों में से एक चमकता है, एक की ज्यादा वैल्यू होती है। हाँ. तो ही वॉज दैट गाय। एंड तो आई वॉज सो एस्टोनिश्ड कि मैंने कहा यार ये कुछ चीज है, ये बंदे में दम है, ये कुछ करने लायक चीज है। हाँ. तो एट दैट मोमेंट ही टोल्ड कि हाउ ही वाज अबाउट हिज जर्नी, कि एनडीए किया, फिर हमने ये किया। तो मैं जब घर घर वापस आया था ना,
तो मैंने तुरंत सब कुछ चेक किया था कि मैंने कि अच्छा एनडीए होता है, फिर अच्छा कौन सा एग्जाम होता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने उसी दिन थोड़ा डिसाइड किया था कि करना तो है। और फिर मैंने डिसाइड किया था, और उसके बाद फिर मैं बुक्स भी ले ही आया था उसी टाइम की। इतनी मोटी सी अरिहंत की कोई बुक आती है, पाथफाइंडर तो मैंने कहा पाथफाइंडर पढ़ूंगा सब, हाँ अब मैं निकाल के रहूंगा एग्जाम। हाँ हाँ तो मैंने पाथ फाइंडर ऐसे कुछ नाम है उस बुक हाँ का, हाँ मतलब मैंने पूरी पाथफाइंडर पढ़ी नहीं है क्योंकि यस जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो मैंने दूंगा, मैं सब पढ़ूंगा, मैं एग्जाम में पढ़ के आऊंगा। तो ऐसे मैं उस टाइम से मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा एकदम हाई हो गया था। फिर ग्रेट इट वाज लाइक कि 11th 12th में फिर पीसीएम आ जाती है, जेई मेंस, तो उसकी जर्नी अलग है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फनी हर बच्चे के लिए रहेगी जिसने भी पार्ट लिया उसमें। तो वो हुआ था, और एज एन मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो मेरा रिटर्न वगैरह वो सब सॉर्ट आउट था। एंड जहाँ तक क्वालिटीज की बात है, तो क्वालिटीज इनकलकेट करना, ये सब चीजें मैंने लेटली सीखा। मतलब लेटली तो नहीं, बट मेरे को किसी ने पता है, एक बार मैंने बोला था ये कि आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया, क्या पता मैंने 1 महीने में तैयारी कर ली हो। तो मेरे को एक भैया है मेरे को, ही इज ऑल्सो सिविल सर्वेंट, बट उन्होंने मेरे को बताया था कि देखो बेटा, इट इज नॉट लाइक कि तुम 1 महीने तैयारी एग्जाम क्लियर कर दैट एग्जाम फ्रॉम, मतलब 6 महीने 7 महीने, बहुत लंबी टाइम से उस जर्नी चालू हो जाती है। लाइक हर क्वालिटीज, मतलब तुम पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, तो वो अपने आप सारी क्वालिटीज इनकलकेट अपने आप हो जाती है। तो दैट वाज अ टाइम आई फेल्ट वेरी प्राउड कि हम है, हम में दम है वैसे। तो इट वाज लाइक दैट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मोहित। okay सिंपल so का है Mohit अभी। you clear your SSB you clear your medicals you clear यस your सर, CPSS so you now यस सर, off to academy now call letter has come you were telling me earlier ki यस you know सर, call letter has come and you have to report on first so I'm sure you know feeling you're feeling excited butterflies कूद रहे हर जगह उड़ रहे पेट में but टेल मी व्हाट मेरिट वर यू थिंकिंग जब तेरा एसएसबी क्लियर हुआ एंड यू नो जब तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया तेरे ग्रुप पे आया होगा कि भाई ज्वाइनिंग लेटर आ गया चेक करो सो यू आर चेकिंग कि वेयर डू हाँ यू जी, स्टैंड इन मेरिट लिस्ट सो डिड यू रियली थिंक कि हाँ जी। 24 इतना अच्छा आएगा या यू थॉट कि यार थोड़ा ऊपर होगा मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड सर जैसे मैं एसएसबी, पता है जब एसएसबी का कॉन्फ्रेंस था ना, तो काफी सारे बच्चे मेरे को कह रहे थे कि तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो हो जाएगा। तो आई वाज लाइक कि यार मजाक क्यों कर रहे हो यार, मतलब वो बोलते हैं, हर कोई बोलता है एक दूसरे को कि तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। एट द एंड उसमें से किसी का भी नहीं होता। मतलब मजाक हो जाता, थोड़ा सा आयरॉनिकल, बट वो ऐसा था। तो मेरे को एक डाउटफुल सी चीज है, जैसे आप मेरे से पूछो कि है ना तूने उसमें क्या लिखा था, तूने उसमें क्या बोला, तो आई मे टेल यू सम थिंग्स जिसके मेरे मार्क्स कटे हो शायद, और ओके मतलब और मैं कुछ ना बताऊं जिसके मेरे मार्क्स मिले। तो इट एसएसबी समथिंग लाइक वेरी सीक्रेटिव, बट मोर ऑन क्वालिटी बेस्ड। तो उसमें मेरे को जैसे लगा, डाउटफुल तो था कि क्या यार क्या मार्क्स आए होंगे, कि मे बी आई एम द बॉर्डर केस, मे बी आई एम दैट केस, मतलब मेरे को कुछ भी डाउटफुल तो था। बट बहुत खुशी हुई थी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 150 तक तो आराम से आ जाएगी ऐसे, क्योंकि मैं आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि 450 तक तो मेरे रिटर्न में मार्क्स है, तो 150 के करीब आ जानी चाहिए रैंक। बट 24 आई, तो आई वाज फिल्ड विद प्राउड कि अच्छी रैंक आई है, हमने एसएसबी में कुछ किया है, सो आई वाज गुड एट इट। तो ऐसा मेरे को लगा, नाउ आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। ये 24 ग्रेट आई थिंक लाइफ टाइम अचीवमेंट ही है यार ये ऑल इंडिया रैंक 24 आना हमारे देश की आबादी कौन सी कम है सो इट्स ओनली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इज इंक्रीजिंग ग्रेट बडी सो यू हैव लाइक सिक्योर्ड कितने मार्क्स आए तेरे एसएसबी में हम 454 आउट ऑफ 900। wow amazing so you're the right man to go how to prepare for ssb I think so so like if there is a person doesn't go to any coaching doesn't have any resources no resources whatsoever but he has the net so what do you think how can he prepare how what is the ideal way like you know you have got your call letter ssba या you clear your रिटर्न का रिजल्ट आ गया कि आप एसएसबी के लिए तैयारी शुरू कर दो 2 3 2 ढाई महीने है हाउ वन शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू यू हम 2-3 टिप्स तो पहले मैं बता दूं, जैसे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का होता है। सो अगर नेट का यूज करना है, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ वन बॉय, मैं मतलब कोचिंग में या कहीं पे मिला था मेरे को।
तो आई थॉट वो मैं उसे देख रहा था, मैं फोन में गेम खेल रहा था और उस टाइम में फोन में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई वाज लाइक यार ये बच्चे उखाड़ेंगे यार, ये बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कहाँ गेम खेल रहे हैं यार देखो। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम एंड तो उस दिन से मैंने भी फिर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया ऑनलाइन ऐसे निकाल के। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, मतलब कहते तो यही है, बट कोई काम मतलब अच्छा स्पीकिंग हो जाता है, एटलीस्ट इतना हो जाता है कि आप लोग को समझ में आ जाता है कि क्या है, और Yes. थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस। और जब तक मल्टीमीडिया कंजम्पशन थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए। ऑल्सो मल्टीमीडिया कंजम्पशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा पढ़िए तो अच्छा है, नेट के बारे में। हमारा तो पॉडकास्ट देखिए। ओवरऑल हाँ, आपका चैनल फॉलो करें, पूरे वीडियो देखने चाहिए, कंटिन्यू, एंड सॉरी। तक देखना। मेरे को आदत है फेक प्रमोशन की, आई एम सॉरी। कंटिन्यू। नहीं नहीं बिल्कुल। अरे मैं बैठे इसीलिए हूँ। मैं करके जाऊंगा, मैं जाने से पहले करके जाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा वीडियो देखना। हाँ, मेरा वीडियो आएगा, ऐसे ऐसे मैं बोल के जाऊंगा सबको। तो मम्मी तो जरूर देखेगी, मैं कोई और नहीं तो। हाँ ठीक है। तो मल्टीमीडिया। हाँ, तो बेसिकली एसएसबी के लिए तो हम मल्टीमीडिया कंजम्पशन थोड़ा एक लिमिटेड रिसोर्सेज रखना। या लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा बेस्ट होते हैं, ये हर कोई जानता है। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो लिमिटेड रिसोर्सेज और एक पैटर्न होता है कि आप गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा सा। मतलब एसएसबी में जब स्पीकिंग पे बात आती है तो बीइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और 20 का गेम नहीं है और ना 90-80 का गेम है। इट इज अबाउट 50-50 कि आप वो बैलेंस कैसे जमा के रखते हो। लाइक कि अपना एक प्रो हो ना आप कौन हो, आप दोनों साइड मतलब आप दोनों साइड बैलेंस करके चलना। और आपको दोनों साइड के ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। जैसे आप कभी भी जीके का कोई न्यूज पढ़ रहे हो, जैसे फार्मर एजुटेशन था, तो फार्मर्स की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, और मीडियम क्या हो सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। समवॉट लाइक दैट आपको न्यूज के बारे में पता होना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज। तो ये एक टिप हो सकती है। okay. I think that was like, I also completely agree with you, because what happens is कि these days जो हमारी टीवी मीडिया है, so that is like total pro establishment and anti whoever is against the government, whoever. So that is like हाँ he has made the terrorists and all. So stop watching all that crap. See news from both the perspectives. See the government side, why government is supporting that. See that person who is opposing that, and then make up your own mind, and also a middle ground, a solution. Because as officers, you're supposed to be solution makers rather than problem यस creators or यस बिल्कुल। finding out problems. So you be that guy who sees that problem in society and solves it, rather than just seeing it and criticizing it कि यार ये गलत हो रहा है. So I think Mohit has given a very great good point. So Mohit, इंटरव्यू में क्या हुआ तेरे साथ? इंटरव्यू, हाउ वाज योर इंटरव्यू? इंटरव्यू काफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चला था, बीच में एक दो जगह थोड़ा सा मजाक बन गया था, बता ना, बट वो थोड़ा सा हो जाता ना कि सिली टॉक्स। बता तो ना, हम ऐसा यहाँ चला पे था, सिली और टॉक्स ही करते हो. सिली टॉक्स कुछ ऐसा था। तो गुड़गांव का ओल्ड गुड़गांव न्यू गुड़गांव कुछ है ऐसा। तो हाँ. आई वाज लाइक कि मेरे से पूछो जो मैं मतलब अंदर से एटीट्यूड ऐसा था कि पूछो जो पूछना है, मैं सब पढ़ के आया हूँ। तो ही आस्क्ड मी कि आप आर यू फ्रॉम ओल्ड गुड़गांव न्यू गुड़गांव, एंड आई वाज लाइक कि हाँ, ये तो नहीं पता मेरे को। भाई तो गुड़गांव से हूँ देन मैं. ही एक्सप्लेन में कि ओल्ड, तो एक वो है इसमें गुड़गांव में कुछ है कि फ्लाईओवर के एक तरफ वाला गुड़गांव न्यू गुड़गांव है, एक तरफ वाला ओल्ड गुड़गांव है। तो आई वाज लाइक कि यार हर जगह तो मैं गुड़गांव लिखता हूँ, न्यू तो है नहीं, विलेज वाला नहीं है। तो मैं उन्हें बोला मैंने न्यू गुड़गांव है। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को समझाया ना कि देखो टर्म ऐसे एस्टैब्लिश है, तो मैंने कहा नहीं सर, उस हिसाब से तो मेरा ओल्ड गुड़गांव। ओके. तो मतलब एकदम से ऐसे ट्विस्ट ऑफ चेंज की, ऐसे वो अक्षय कुमार वाला मीम नहीं है, ऐसा वाला। तो हाँ हाँ सर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है हाँ. बिल्कुल। ग्रेट. तो ये था। और हाँ, तो उन्होंने बहुत ऐसा मतलब घुमाया थोड़ा सा गेम में, तो कि अच्छा कौन डांटता है, वीकनेस उन्होंने ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछी मेरे से कि वीकनेस क्या है, ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने मेरे से पूछा था कि घर पे कौन डांटता है ज्यादा, मतलब घर पे कौन स्ट्रिक्ट है। तो मैंने कहा वैसे तो कि कोई नहीं है, फिर कि अच्छा मम्मी स्ट्रिक्ट है। अच्छा देन ही वाज लाइक कि अब बताओ कि मम्मी क्यों स्ट्रिक्ट है। द ट्रिक क्वेश्चन कि भाई अच्छा तुम्हारी वीकनेस है तभी तुम्हारी मम्मी कुछ स्ट्रिक्ट है।
तो समझे, मतलब ये बहुत उन्होंने बहुत सटनली पूछ लिया। देन आई वाज लाइक कि मैं तैयार करके आया था तो मैं फोन चलाता हूँ। तो उसी में से उन्होंने बनाया कि फोन चलाते हो तो फोन में क्या चलाते हो, आप अपना डाटा कंज्यूम करते हो तो कितना क्या देखते हो, अच्छा आप जीके पढ़ते हो फोन में तो अच्छा जीके में क्या पढ़ते हो। तो ही मेक्स आउट क्वेश्चंस फ्रॉम देम ओनली कि अच्छा जीके पढ़ा आपने, अच्छा आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, कौन से चैनल फॉलो करते हो, क्यों फॉलो करते हो, आपको कौन सा परसेप्शन आप फॉलो करते हो, ऐसा कुछ 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 उनमें घुमाते रहे। ओके। और हमारे में जीके में तो हमसे पहले ही पता था मेरे को, तो काफी बच्चों से जो पहले गए थे इंटरव्यू में तो उनसे पूछा गया था कि आप कोई भी 2-3 न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज या फिर नेशनल न्यूज ऐसे अपने हिसाब से बता दो। या तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट थोड़ा सा अपना हिसाब से सटल चलना पड़ता है। मतलब जिसमें जो अच्छे से आता है उससे वही करना चाहिए। तो यस मतलब जिसमें कॉन्फिडेंट हो थोड़ा सा यस ऐसे। तो मैंने वही था कि जो भी जैसे चाइना न्यूज है या चाइना वाला उस टाइम पे था, जब मेरा एसएसबी था तब चाइना वगैरह का था काफी केस। चाइना और तालिबान का एकदम फ्रेश फ्रेश था उस टाइम पे, हाँ सितंबर टाइम। तो तालिबान, चाइना एंड इंडिया को सुपर पावर बनना है, क्या करना चाहिए। तो ओके मैं वही था कि एकदम बेसिक्स पे रहो तो एकदम बेस्ट रहता है, स्पेशली फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा ना मेच्योरिटी एक्सपेक्ट मैच्योरिटी करते हैं वो। यस एंड दे डोंट वांट अस टू बी सिली, क्योंकि वो एक तो एज कम है तो दे डोंट वांट अस कि भाई तुम एकदम प्रो हो, हाँ बट दे वांट अस कि तुम्हें आना चाहिए बट तुम इतना नहीं आएगा तो चलेगा। या इट इज लाइक दैट। फ्यू पॉइंट्स आई वुड तो लाइक टू ऐड। उन्होंने कहा था कि मतलब हाँ नहीं बोल बोल कंप्लीटेड सॉरी नहीं नहीं, मतलब मैं उन्होंने नहीं कहा था ये, मतलब मेरा परसेप्शन कि मैंने देखा कि एनडीए में एक तो क्या है थोड़ी एज कम होती है ना, हाँ तो दे डोंट वांट एनडीए में, मतलब ये बेनिफिट है एक एनडीए वालों के लिए। हम्म सीडीएस और बाकी सब में मेरे को एज सच अभी नहीं पता, बट आई एक्सपेक्ट कि उनमें थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लेवल होता होगा, यस क्योंकि इट इज लाइक समवॉट अपर ग्राउंड और उनको ग्रेजुएट होके आते हैं तो दे एक्सपेक्ट समथिंग एल्स फ्रॉम देम, यस यू राइट एंड फ्रॉम अस दे एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। यस एंड एक, हाँ एक मेरे से किसी ने पूछा था गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में, पूछा क्या, तो मेरे से नहीं पूछा था ऑल्दो, हाँ बट आई से कि जैसे काफी सारे कोचिंग्स में और काफी जगह इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि इफ यू हैव यू मस्ट एक्सेप्ट इट, और जैसे अगर तुम बोल दो, तुम मना करोगे तो ही विल आस्क ना कि तुम्हारी क्यों नहीं है ये ऐसे। तो आई नो कि वो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले होते हैं, द इंटरव्यूअर आर वेरी कंजर्वेटिव, they will ask you like a liberal person and they will now strike you like a conservative। ठीक है, तो हमें कंजर्वेटिव हमें पता था तो मैं बोला, ऑल्दो मेरे से पूछा नहीं था, बट मैं तैयार था इस चीज के लिए भी। ऑल्सो एनडीए में क्या है, थोड़े बच्चे होते हैं तो बच्चों की नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएट्स सीडीएस में जाते हैं बाद में उनकी वाइफ्स होती है, तो दे कैन हैव इट, दे कैन एक्सप्लेन द आंसर्स फॉर इट। तो ये मतलब थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, लोग काफी कंफ्यूज कर सकते हैं कि मतलब ओके सीडीएस वाले आंसर्स एनडीए में कॉपी कर देते हैं, ओके तो दिस विल गेट देम अ माइनस पॉइंट, आई गेस, आई सपोज, मतलब ओके ऐसा भी होता ही होगा। हाँ माइट बी या few points I would like तो to add. मतलब एज का, हाँ कि what Mohit has said, I think I somewhat agree to his point. Thing is कि you know there are two candidates and this NDA entry और CDS entry. So अब जो NDA entry वाला होगा, so he is young, so he can be a little foolish, and you know his maturity level is not that high as compared to CDS guy, so that trainability factor is there. So if that trainability factor is there तो उसको ले लेते हैं कि यार इसको कल को ट्रेन तो कर ही देंगे हम लोग, तो जो छोटा मोटा जो थोड़ी कमी रह गई है उसको पुश करके बढ़ा देंगे, बट सेम कैनॉट बी सेट फॉर CDS गाय। और जहाँ तक गर्लफ्रेंड की बात है, यू नो I had a girlfriend that time, or I said no because I wanted to cut short the argument there only. If you say no, then had se he will ask na why हाँ no, ये, why not this, why this. So you say sir I am focusing on my education, बस खत्म, बात ही खत्म। हाँ और वो बिल्कुल पूछ ही नहीं सकता। लेकिन if you say बिल्कुल। yes, then you हम know, जैसे then he will है तो अभी strike you हमारी, like a conservative, like Mohit has what Mohit has said, and very rightly brought out. So great. And समवेयर डिड यू थिंक कि यार सिविल बैकग्राउंड है, मतलब वो कहीं यू नो दैट माइंडसेट कि यार सिविल बैकग्राउंड है, शुड आई, मतलब मेरा क्या होगा सिलेक्शन, बिकॉज सम पीपल आजकल ये बड़ा चल रहा है कि यू नो आर्मी बैकग्राउंड वाले ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, विच हाँ ये, आई डोंट एग्री बिकॉज आई माई सेल्फ मैंने आई एम देखा फ्रॉम था ये, आर्मी बैकग्राउंड। मैंने भी देखा। नहीं एक्चुअली मैं बता,
नहीं, आई विल सपोर्ट इट। मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात का कि Okay. आर्मी बैकग्राउंड से होते तो उनको बेनिफिट क्या मिलता है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे Okay. सम आर्मी ब्रैट्स, मतलब आर्मी ब्रैट्स ही बोलते हैं बच्चों को, हाँ. तो उनको क्या है, पहला तो इंटेलेक्चुअल उनका बहुत ज्यादा हाई होता है, उठना बैठना अच्छे लोगों, मतलब अच्छे तो क्या था, सारे अच्छे। Yes. तो आर्मी पीपल दे हैव समवॉट डिसिप्लिन, Yeah. दे हैव सीन इट, Yeah. एंड दिस उसको सैनिक स्कूल वगैरह, तो दे हैव सीन दिस थिंग कमिंग अप, एंड फायदा क्या होता है, लाइक दे मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो सोशल अडेप्टेबिलिटी, काफी सारे जो हम Yes. ओएलक्यूज में बात करते हैं ना, वो उनके अंदर बहुत पहले से इनकलकेट हो जाती है, इसलिए उनका सिलेक्शन होना काफी इजी हो जाता है। इट इज नॉट लाइक कि सिविल को नहीं लेते या फिर आर्मी बैकग्राउंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, और मैं तो सिविल बैकग्राउंड से हूँ, सो आई एम अ प्रूफ ऑफ इट कि Yes. ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है. और मेरे एसएसबी में जितने रिकमेंड हुए, कोई ऐसे ऑफिसर्स के बच्चे तो नहीं थे, दो तीन थे जिनके पेरेंट्स है ऐसे, मतलब दे आर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, बट दे आर नॉट एज हाई रैंक ऑफिसर्स, तो नहीं, इतना हाई रैंक ऑफिसर्स नहीं है, बट आई हैव सीन कि नॉर्मल पीपल कैन स्कोर आउट वेल इन सच एग्जाम्स, Okay. एंड यू नीड टू हैव समथिंग लाइक, वो Okay. फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर। Okay, so few things. Few days back, I took the interview of ACC Utkarsh Sharma. So he is my course mate, and you know he was हाँ total मैंने, from civil background. आगरा का लड़का था. Nowhere, no कोई दूर दूर तक आर्मी में, आर्म फोर्सेस में नहीं था. But he not only made it to the academy. He was the ACC of her course. He led the parade. So yeah, this is there, and one interesting survey took place in NDA. So उसमें यही था कि मैक्सिमम बच्चे सिविलियन हैं, और फिर उसके बाद JCOs और अदर रैंक्स के लड़के हैं, फिर ऑफिसर्स के लड़के हैं. सो दिस थिंग आई वुड लाइक टू से कि स्टॉप क्रिबिंग अबाउट इट. लोग बाहर होके आते हैं और देन दे आर वल्नरेबल. दे फाइंड अ रीज़न कि यार मैं शायद आर्मी ब्राइट नहीं था इसलिए मेरा नहीं हुआ. हाँ ये, हाँ. सो स्टॉप डूइंग दिस. शायद मेरा मेरा नहीं होता तो शायद मैं भी ऐसा बोलता। अच्छा वो हो तो गया यार. ये वो होता है, हाँ. सो हर कोई अपना एक बहाना ढूंढता या है, ये हाँ, जनरल ह्यूमन नेचर है। जैसे जनरल मेरा ह्यूमन नेचर जेई है. मेंस में थोड़ा सा हाथ रह गया, तो मैं ऐसे बोल रहा था पेपर टफ था, हाँ. एनटीए वालों ने गलती कर दी, या हाँ. मैं तो उनको अपना मतलब ब्लेम किसी और को कर ब्लेम दो या यार, यस. सिंपल है ना, हाँ. मतलब खुद को के ब्लेम लेना, या कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, या समवॉट कि मेरा स्कोर खराब हाँ. है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। या यूं भी हो सकता है कि अदर्स वाज बेटर देन यू, यू वर यस. गुड बट अदर्स वाज बेटर देन यू। यस. यस. ये बात को मानना चाहिए काफियों को, यस. मैं मानता हूँ इस बात में कि जस्ट इन केस यू आर नॉट सिलेक्टेड, देन इट डजंट मीन दैट यू आर बैड और यू आर नॉट गुड इनफ, बट यू आर गुड बट अदर्स आर बेटर। या. सो तो मतलब नहीं होता तो yeah, ऐसा। I agree. Very well said, Mohit. And so, ladies and gentlemen, our first part of our conversation with AIR 24, the Your Highness Mohit himself. And thank you, Mohit, for giving such wonderful insights. And in the second part, we will discuss in detail about the GTO process, what happens in the GTO, and how one can prepare in psych, because that is something which is long term process rather than a short term one. So thank you very much. Stay tuned. Jai Hind.